माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि तुम अब लोग घर में सुरक्षित होगे। आज हम इस वीडियो में दो सिंपल क्वेश्चन पोजीशन टाइम ग्राफ पर दो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, बोर्ड पर से पहले क्वेश्चन तुम नोट कर लोगे। पहले दोनों क्वेश्चन को हम समझाएंगे और समझने के क्रम में तुमको इसमें बहुत चीज़ की जानकारी मिलेगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला ग्राफ जो देख रहे हो उसमें पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन वाई एक्सिस पर है और टाइम जो है सो एक्स एक्सिस पर है, और यही पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है किसी बॉडी का। इस क्वेश्चन में पूछता है कि कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बिटवीन t = 0 टू t = 2 सेकेंड। t = 0 और t = 2 सेकेंड के बीच में एवरेज स्पीड भी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है। और फिर सेकेंड क्वेश्चन इसका कहता है, क्वेश्चन दो पार्ट में है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी बिटवीन t = 0 टू t = 4 सेकेंड। t = 4 सेकेंड। तो एक बार एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना है, t = 0 टू t = 2 सेकेंड, और दूसरे में निकालना है t = 0 टू t = 4 सेकेंड में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। अब इस पर तुम भी सोच सकते हो, तुम भी अपना सॉल्यूशन बना सकते हो, लेकिन अब इसमें डिस्कशन जो हम लोग करते हैं उस बात पर ध्यान देना है, बात को ध्यान से सुनना है। इस केस में देखते हैं कि t = 0 माने इनिशियल टाइम t = 0 पर बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करता है, और देखते हैं कि 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक, बीच में इसका ये 0 से लेकर 2 सेकेंड तक बॉडी का जो पोजीशन x है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब हुआ 0 से 2 सेकेंड तक वो बॉडी क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलता है। इसके बाद देखते हैं 2 सेकेंड के बाद 2 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में देखते हैं कि x का वैल्यू क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि t = 2 सेकेंड में बॉडी आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर, और उसके बाद क्या करता है, अपने मोशन के डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज कर देता है। इसका मतलब हुआ कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में पोजीशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में बढ़ता है। इसका अर्थ है वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। और दूसरे t = 2 टू t = 4 सेकेंड के बीच में बॉडी अपना मोशन का डायरेक्शन चेंज कर देता है, क्योंकि x का वैल्यू अब घट रहा है, और 4 सेकेंड पर घटते घटते 0, यानी वह जिस पॉइंट पर से डिस्टेंस अपना शुरू किया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, फिर 2 सेकेंड में उसी ओरिजिन पॉइंट पर क्या करता है, लौट जाता है। अब समझने वाली बात है कि हमको t = 0 से t = 4 सेकेंड के बीच में निकालना है इसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर पर बॉडी है, तो बॉडी क्या है, 6 मीटर पर है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस भी हो गया और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। क्योंकि यह तुमको बताया गया था कि जब तक कोई बॉडी किसी खास डायरेक्शन में अगर उसका डायरेक्शन मोशन का चेंज नहीं करता है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वही उसका डिस्टेंस होता है। इसका मतलब कि पहले वाले केस में, इसको हम क्वेश्चन को तुम लोग क्वेश्चन को तुम लोग नोट कर लोगे वीडियो पॉज करके। इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या देख रहे हो, 0 से 2 सेकेंड के बीच में जब एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड बिटवीन t = 0 टू t = 2 सेकेंड। तो स्पीड इसका क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस और उसका टाइम इंटरवल से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखते हैं 0 से 2 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट जो है सो 6 मीटर पर है। इसका डिस्टेंस हो गया कितना, 6 मीटर, और डिवाइडेड बाई टाइम हो गया 2, यानी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इसका 3 मीटर पर सेकेंड हो गया।
इसका स्पीड। उसी तरह एवरेज वेलोसिटी को भी एवरेज से दिखाते हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी हो गया +6 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 2 सेकेंड। तो इसका एवरेज वेलोसिटी भी हो गया +3 मीटर पर सेकेंड। यानी चूंकि वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा, तो इन पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया इसका एवरेज वेलोसिटी। 0 से 2 सेकेंड के बीच में देखते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या बराबर है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है 0 to 4 सेकेंड के बीच में, 0 से लेके 4 सेकेंड के बीच में। तो इसमें देखते हैं कि तुमको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो 0 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट भी x = 0 है और टाइम 4 सेकेंड पर भी डिस्प्लेसमेंट क्या है, x = 0 है। यानी बॉडी का जो इनिशियल पोजीशन था और जो बॉडी का फाइनल पोजीशन है एक ही है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी इस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और 0 से 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। 0 बाय टाइम कितना है, टोटल 4 सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी हो गया उसका 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज स्पीड कितना होगा, अब एवरेज स्पीड में देखेंगे कि बॉडी 6 मीटर पर गया है और फिर 6 मीटर से लौट करके फिर चलाया है ओरिजिन पर। इसका अर्थ है जाने के समय 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और लौटने के समय 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, 12 मीटर हो गया और टोटल टाइम कितना है, 4 है। तो एवरेज स्पीड अगर निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12 मीटर और डिवाइडेड बाय टाइम हो गया 4 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड फिर हो गया कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें सावधानी बरतना है कि जब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जब किसी पोजीशन टाइम ग्राफ में निकालना है तो हमेशा देखेंगे कि जिस इंटरवल में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट, उसी इंटरवल का डिस्टेंस निकालेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। उस इंटरवल पर क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन जो तुम्हारे पास है या तुम देख रहे हो कि भी एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ में बॉडी जो है 4 सेकेंड पर चलाया है कितना, 15 मीटर पर। 4 सेकेंड पर इसको बढ़ाते हैं तो क्या हो गया, 15 मीटर पर, और फिर 10 सेकेंड पर चला गया है 10 मीटर। इसमें भी इस ग्राफ को कहता है कि इस ग्राफ को कन्वर्ट कीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। पोजीशन टाइम ग्राफ को कन्वर्ट करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और फिर कन्वर्ट करना है स्पीड टाइम ग्राफ में। तो देखो, जैसा कि पहले तुमको बताया गया था कि यहाँ जो वेलोसिटी है, यहाँ पोजीशन क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन 0 से चला गया है 15 पर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में बॉडी चल रहा है। इसलिए इस स्थिति में 0 से लेकर के 6 सेकेंड के बीच में बॉडी चूंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है, इसलिए उसका वेलोसिटी भी क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा वेलोसिटी। लेकिन उस वेलोसिटी को क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर, और टाइम कहाँ है, 0 से लेकर के 6 सेकेंड, 0 से लेकर के 6 सेकेंड। तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट तुमको कितना है, पहला जो वेलोसिटी है चूंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में निकाला तो वेलोसिटी पहला जो 0 से लेकर 4 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट हो गया 15 मीटर और टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। 3 से काट देंगे, 3 5 या 15 और 3 2 जा, तो हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन। इन पॉजिटिव डायरेक्शन यानी वेलोसिटी क्या है, 0 से 6 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। इसलिए 6 सेकेंड 0 से 6 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी क्या दिखाए हैं, पॉजिटिव दिखाए हैं, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन जैसे ही देखते हैं कि 6 सेकेंड के बाद पोजीशन घटने लगता है, यानी बॉडी फिर ओरिजिन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में देखते हैं कि इस केस में वेलोसिटी अब क्या हो जाता है, निगेटिव डायरेक्शन में हो जाता है। क्या है, तो चूंकि बॉडी जो है सो ओरिजिन से चला था 15 मीटर पर, अब 15 मीटर पर उसका डायरेक्शन और मोशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी उसका वेलोसिटी क्या हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यानी वेलोसिटी का अब साइन हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो 15 मीटर से 15 मीटर पर था, 15 मीटर से अब एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, टाइम 10 सेकेंड पर फिर एक्स क्या हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 - 15। अब जो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 - 15 यानी -15 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तुमको पिछले वाला वीडियो को ध्यान से देखोगे कि कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को घटाते हैं। फाइनल पोजीशन x क्या हो गया 0 और इनिशियल पोजीशन क्या है 15, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -15। अब जो है सो वेलोसिटी जो निकलेगा, वेलोसिटी अब डिस्प्लेसमेंट हो गया -15 मीटर, लेकिन टाइम कितना हो गया 6 से लेकर के 10 सेकेंड। अब 6 से लेकर 10 सेकेंड टाइम इंटरवल कितना हो गया, टाइम इंटरवल हो गया 4 सेकेंड का, 6 to 8 8 to 10, तो हो गया 4, तो हो गया -15/4 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसलिए वेलोसिटी अब 6 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो गया, निगेटिव एक्स एक्सिस में खींचे। तो ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ है इसको हम बदल दिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। लेकिन इस ग्राफ को जरा देखो, इस ग्राफ को जरा देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ। अब देखिए क्योंकि स्पीड तो हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है और उसका जो है वैल्यू कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, इसलिए पहले केस में जो वेलोसिटी का वैल्यू है वही वेलोसिटी का वैल्यू इसका भी रहेगा, वेलोसिटी का वैल्यू, लेकिन वो वेलोसिटी कितना था 2.5 मीटर पर सेकेंड था, 2.5 मीटर पर सेकेंड था। लेकिन लौटने में क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ जाता है, लेकिन लौटने में वेलोसिटी देखिए -15.4 है, तो उसका वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जाता है, यानी निगेटिव डायरेक्शन में उसका स्पीड भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो गया, 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद स्पीड क्या इसका हो गया, जो स्पीड का जो वेलोसिटी का जो निगेटिव वैल्यू है ये हो जाएगा 15/4 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो लेकिन दोनों वैल्यू क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ में दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस ग्राफ को देखोगे तो तुमको 0 से लेकर के 6 सेकेंड तक, 0 से लेकर के 6 सेकेंड तक क्या होगा, तो ठीक से बना देते हैं, 0 से लेकर के 6 सेकेंड तक हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। आज लौटने का स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि लौटने में 4 सेकेंड में ही वो 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, और जब ओरिजिन से आगे बढ़ता है तो वो देखते हैं 2 to 4 और 2 6 सेकेंड में वह 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। इसलिए 6 सेकेंड से 8 सेकेंड के बीच में स्पीड, 6 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हो गया कितना 15/4 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम क्या किए, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ में चेंज किए हैं, और इसी पोजीशन टाइम ग्राफ को हमको स्पीड टाइम ग्राफ में चेंज किए हैं। तो इसलिए बात को ध्यान से समझना पड़ेगा। अभी भी ग्राफ में तुमको एक से एक क्वेश्चन हम देंगे जिसमें बहुत सोचना है। कल हम 3 क्वेश्चन का और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हमको आशा है कि इसमें तुम बहुत कुछ सीखे होगे। अपने से एक बार इसको नोट करके, और नोट करने के बाद जो जो बात बोले हैं वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद उसको दिमाग में बैठाने का काम करना है, ठीक है। धन्यवाद।